अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। देखिए, यज्ञोपवीत जो है ब्रह्म सूत्र कहलाता है और इस ब्रह्म सूत्र को धारण करने से हमारे जीवन में ब्रह्मणत्व आता है। इसलिए इस ब्रह्म सूत्र को धारण किया जाता है। बालक की आयु जब बालक की आयु लगभग 10 वर्ष हो जाए तो उसके बाद यज्ञोपवीत, ब्राह्मण बटुक के यज्ञोपवीत तो 8 और 9 वर्ष की अवस्था में ही यज्ञोपवीत संस्कार करवाने का विधान है। 11 वर्ष या 12 वर्ष की आयु तक तो यज्ञोपवीत निश्चित हो ही जाना चाहिए, पर आज की परिस्थिति में ऐसी स्थिति बन गई है कि लोग यज्ञोपवीत कराने पर बहुत ध्यान नहीं देते। हमारे उत्तर भारत में तो आज भी बड़ी सजगता है, बहुत ध्यान इस बात का रखा जाता है कि समय से बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए। लेकिन भारत के आज विभिन्न हिस्से ऐसे हैं जहां यज्ञोपवीत की महत्वता धीरे धीरे गौण होती जा रही है, लोग उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि यज्ञोपवीत संस्कार समय पर संपादित हो। बालक की आयु 10-11 वर्ष की हो, 12 वर्ष हो, इससे अधिक उम्र ना हो पाए इसके पहले। आजकल तो देखा जाता है कि लोग विवाह के समय ही यज्ञोपवीत करते हैं, मानी विवाह तक अभी यज्ञोपवीत ही नहीं हुआ। 25-26 वर्ष 28 वर्ष बेटे की आयु हो गई, अभी तक यज्ञोपवीत ही नहीं हुआ है। ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक यज्ञोपवीत नहीं होता तब तक वो वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है, तब तक वह याज्ञनिक नहीं कहलाता, अग्निहोत्र आदि उसके द्वारा संपन्न नहीं हो पाते। इसलिए उस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य करना चाहिए। उपनयन संस्कार के बाद वह बालक द्विज कहलाता है। द्विज का अर्थ होता है जिसका दोबारा जन्म हुआ हो, मानी यज्ञोपवीत संस्कार के बाद बालक का एक नया जन्म होता है, तो उस समय यज्ञोपवीत किया जाता है। यज्ञोपवीत में मूल रूप से 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उसमें जो 3 धागे होते हैं अथवा 3 ग्रंथियां होती हैं, उनमें मुख्य रूप से ब्रह्मा, विष्णु, महेश होते हैं। और 3-3 ग्रंथियों, 3-3 जो धागे हैं उनमें और 3-3 होते हैं, माने 9 धागे कुल होते हैं। तो 9 धागों में 9 देवताओं का वास होता है और वह ब्रह्म सूत्र कहलाता है। उसको धारण करने से व्यक्ति के अंदर ब्रह्मणत्व आता है, ब्रह्म शक्ति आती है, देवता प्रसन्न रहते हैं, भूत प्रेत आदि का उपद्रव उस व्यक्ति को नहीं हो सकता जो वैदिक विधि से यज्ञोपवीत धारण करता है। यज्ञोपवीत को समय समय पर बदलते भी रहना चाहिए। यज्ञोपवीत जीर्ण हो गया तो उसको बदलकर दूसरा यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। कभी यज्ञोपवीत जैसे कान में लिया जाता है, लेना भूल गए, उस समय भी यज्ञोपवीत को बदलना चाहिए। किसी के यहाँ जन्म सूतक अथवा मरण सूतक में पहुँच गए, स्पर्श को स्पर्श हो गया, मानी सूतक के समय स्पर्श हो गया, सूतक काल में जिसको हमें स्पर्श नहीं करना था स्पर्श कर लिया, तो उसके बाद भी यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। कि किसी की अंतिम यात्रा आदि में जाने के बाद यज्ञोपवीत को बदल देना चाहिए।